एक बूढ़ा आदमी भूत है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह जानबूझकर एक कागज उड़ाता है। नर्स को वह बूढ़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लड़के को सब कुछ साफ दिखाई देता है। उसका नाम जैक है। जैक में एक अजीब ताकत है, वह भूतों को देख सकता है। इसीलिए वह हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखता है, क्योंकि उसे बहुत नमकीन खाना खाने की आदत है। अस्पताल में वह चुपके से सिगरेट पी रहा था, तभी एक नर्स आई और उसके हाथ से सिगरेट छीन ली। जैक खुद हैरान रह गया। उसने सोचा, ये सिगरेट मेरे हाथ में आई कहाँ से? असल में उसके पास खड़ा बबलू भूत सिगरेट पी रहा था और वही उसके हाथ में आ गई थी। डॉक्टरों को लगा कि जैक की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मनोचिकित्सा वाले वार्ड में भेज दिया गया। डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जैक बार बार एक तरफ देख रहा था, क्योंकि वहीं बबलू भूत डॉक्टर के सामने बैठा था। तभी जैक को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई थी। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ रानी भूतनी खड़ी थी। जैक घबरा गया और डॉक्टर से बोला, दिन दहाड़े किसी को उठाकर ले जा रहे हो क्या? डॉक्टरों ने उसकी बात को पागलपन समझा और उसे अस्पताल में निगरानी के लिए भर्ती कर लिया। रात को जैक बाथरूम जाने उठा, तभी उसकी मुलाकात काका भूत, बबलू भूत और रानी भूतनी से हुई। अब उसे यकीन हो गया कि वह सच में भूत देख सकता है। वह डरकर अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन भूतों ने कहा, भागने से कोई फायदा नहीं, अब से हमें तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करना होगा। तुम जहाँ जाओगे हम भी वहीं रहेंगे। अगली सुबह जैक को लगा कि शायद ये सब सपना था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, चारों भूत दिन के उजाले में भी उसके साथ चल रहे थे। वह जहाँ जाता वे उसके पीछे पीछे पहुंच जाते। परेशान होकर जैक एक बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, ये चारों भूत किसी अधूरी इच्छा की वजह से तुम्हारे पास आए हैं। जब तक उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चार भूतों का बोझ उठाकर जैक पूरी तरह थक चुका था। उसे लगता था जैसे कोई हर समय उसकी पीठ पर बैठा हो। सबसे पहले काका भूत की बारी आई, जिसे पीने का बहुत शौक था। मजबूरी में जैक को भी उसके साथ खूब पीनी पड़ी। नशे में उसने ऐसी हरकत कर दी कि पड़ोस वाली आंटी पर ही कर दिया। फिर बबलू भूत की सिगरेट की बारी आई। वह लगातार सिगरेट पीता रहता और बेचारा जैक चाहकर भी मना नहीं कर पाता। रानी भूतनी हर वक्त रोती रहती थी। उसकी वजह से जैक भी बिना वजह रोने लगता। एक ही शरीर में चार भूतों की इच्छाएं पूरी करना जैक के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां होने लगी, जबकि चारों भूत आराम से बैठकर फिल्म देखने में मजे ले रहे थे। जैक अब पूरी तरह टूट चुका था। चार भूतों की बातें मानते मानते वह थक गया था। उसने फिर से अपनी की सोची, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वह बच जाता। अब काका भूत की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। उसने कहा कि उसे एक कैमरा चाहिए। अगले दिन जैक उसके साथ पूरा शहर घूमता रहा, लेकिन कैमरा कहीं नहीं मिला। तब काका भूत बोला, कैमरा किसी दुकान में नहीं, पुलिस वाले के पास है। जैक गुस्से में बोला, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जैक पुलिस स्टेशन पहुंचा, कैमरा लिया और उसे उसके असली मालिक एक बूढ़े आदमी को वापस दे दिया। यहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की एमिली से हुई। उसे देखते ही जैक को उससे प्यार हो गया, लेकिन काका भूत ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अजीब अजीब पोज देने लगा। अब बारी थी चिंटू भूत की आखिरी इच्छा पूरी करने की। वह एक बड़ी राक्षस वाली फिल्म देखना चाहता था। फिल्म देखते हुए उनकी मुलाकात फिर से एमिली से हुई। बाद में सबने मिलकर लॉटरी वाला खेल खेला। काका भूत ने चक्कर घुमाने वाले पहिए को अपने हिसाब से घुमा दिया और जैक की पहली इनाम वाली लॉटरी निकल गई। लेकिन दुकान वाले ने कहा कि 10 साल से किसी को पहला इनाम नहीं मिला, इसलिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। जैक वह इनाम एमिली के छोटे बेटे को देना चाहता था, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था। दोनों की नोकझोंक होने लगी। दूर से एमिली ने देखा कि जैक अकेले ही किसी से बातें कर रहा है। उसे लगा कि जैक सच में मानसिक रूप से बीमार है। अब बबलू भूत की बारी थी। उसकी इच्छा थी कि वह एक कार चलाए। आधी रात को जैक कबाड़ खाने पहुंचा और बड़ी मुश्किल से एक पुरानी कार तैयार की। फिर वह कार लेकर समुद्र किनारे गया। बबलू भूत तैरना चाहता था, लेकिन जैक को तैरना नहीं आता था। दोनों एक ही शरीर में थे, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी तीनों भूत किनारे बैठकर उन्हें देखते रहे। धीरे धीरे चारों भूत और जैक एक परिवार जैसे बन गए। एक दिन बबलू भूत कार चला रहा था कि पुलिस ने रोक लिया। जैक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। घबराकर वह कार लेकर बाग में घुस गया। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि कभी वह हंसने लगता, कभी खुद से बातें करने लगता। पुलिस को लगा कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। बेचारा जैक पूरी तरह अकेला था। ऐसे समय में उसे सिर्फ एमिली का ही ख्याल आया। जब एमिली उससे मिलने आई और उसके साथ प्यार से बात की, तो पहली बार जैक को लगा कि अब उसे मरना नहीं है। अब आखिरी इच्छा बाकी थी। बबलू भूत सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाना चाहता था। जैक ने एमिली को भी खाने पर बुला लिया। जैसे ही सब खाने बैठे, चारों भूत भी वहीं आ गए। काका भूत मजेदार बातें करने लगा। चिंटू भूत बच्चे की तरह शरारतें करने लगा। वे बार बार कह रहे थे कि जैक बहुत अच्छा इंसान है। आखिरकार जैक ने सच बोल दिया। उसने कहा, मेरे साथ 4 भूत रहते हैं। एमिली उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वह रोज अस्पताल में मरे हुए लोगों को देखती थी। अब उसे लगा कि शायद जैक का दिमाग सच में ठीक नहीं है। वह खाना अधूरा छोड़कर चली गई। जैक का दिल टूट गया। गुस्से में उसने चारों भूतों से कहा, मैंने तुम सबकी हर इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे छोड़कर चले जाओ। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो चारों भूत सचमुच गायब थे। जैक भागकर एमिली के पास गया और बोला, वे सब चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। इस बार एमिली ने भी उसका प्यार स्वीकार कर लिया। दोनों खुशी खुशी साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी एमिली ने पूछा, तुमने इस रोल में हरा प्याज क्यों डाला? जैक मुस्कुराकर बोला, माँ कहती थी कि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। बस यही एक बात उसकी सोई हुई यादों को जगा गई। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। रानी भूतनी उसकी माँ थी, चिंटू भूत उसका छोटा भाई था, बबलू भूत उसके पिता थे और काका भूत उसके दादा थे। उस दिन उसके पिता नई कार खरीदकर पूरे परिवार को समुद्र घुमाने ले जा रहे थे। काका भूत पड़ोसी से कैमरा उधार लाए थे ताकि सबकी तस्वीरें खींच सकें, लेकिन रास्ते में एक भयानक सड़क हादसा हो गया। उस हादसे में पूरे परिवार की मौत हो गई, सिर्फ जैक जिंदा बचा। यह सदमा इतना बड़ा था कि उसकी सारी यादें चली गईं। सब कुछ याद आते ही जैक रोता हुआ घर पहुंचा। वह अपनी माँ को पुकारने लगा, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन उसकी माँ ने कभी ऐसा नहीं चाहा। चारों भूत इसलिए उसके पास आए थे ताकि वह फिर से जीना सीख सके, अकेला महसूस न करे और अपनी जिंदगी खुशी से बिता